हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे फ्लेमिंगो बुक क्लास 12th का लेसन नंबर 3rd। लेसन नंबर 3rd का नेम है डीप वाटर और इसके राइटर का नेम है विलियम डगलस। विलियम डगलस एंड डीप वाटर दोनों आप बहुत अच्छे से याद रखोगे। इसके बाद विलियम डगलस ने ग्रेजुएशन की इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स में। उसके बाद इन्होंने 2 साल तक टीचिंग की याकीमा के किसी हाई स्कूल में। ठीक है, तो आप राइटर का नेम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखोगे, ध्यान से कर लेना ये। नेक्स्ट, डीप वाटर में क्या है अगला कि हमने ये कहाँ से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा एचटेट के लिए बन सकता है वो है कि हमने ये जो डीप वाटर लेसन है ये लिया कहाँ से है। ये डगलस का ही वर्क है, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। ऑफ मैन एंड माउंटेन्स ये आप याद रखोगे, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एचटेट में। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। नेक्स्ट है, स्टोरी शुरू हो जाती है अब हमारी। ऑथर जो है उनको था एवर्जन ऑफ वाटर। एवर्जन होता है मतलब वो पसंद नहीं करते थे। ठीक है, एवर्जन ऑफ वाटर था और किस वजह से था, क्योंकि जब ऑथर 3 से 4 साल के थे तो उनके साथ एक इंसिडेंट हो गया था कि वो कैलिफोर्निया बीच पे गए हुए थे अपने फादर के साथ। अपने फादर के साथ गए हुए थे तो वो खेल रहे थे और उस टाइम पे एक लहर आती है और उनको बहा ले जाती है, मतलब थोड़ी सी दूरी पे। तो इससे जो है उनके मन में एक डर पैदा हो जाता है पानी को लेके। ठीक है, तो ये जो डर है उनको पूरी लाइफ तंग करता है और उसको वो ओवरकम करना चाहते हैं। तो ऑथर डिसाइड टू लर्न टू स्विम। और उनकी एज क्या थी, 10 से 12 साल की उम्र में उन्होंने सोचा कि भाई मुझे स्विमिंग सीख लेनी चाहिए। इस टाइम पे ये खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, तो याकीमा रिवर इज़ अ ट्रेकेरियस या डेंजरस हम बोल सकते हैं। इस रिवर के बारे में मदर ने उनको वार्न किया है कि भाई वो खतरनाक रिवर है, लेकिन जो YMCA पूल बना हुआ है वहाँ पे वो सेफ़ है। ठीक है, तो ये यहीं पे स्विमिंग करेंगे YMCA पूल पे। ये सेफ़ है, 2 से 3 फीट साइड्स में। ठीक है, 2 से 3 फीट गहराई है जहाँ पे कि स्विमिंग की जा सकती है। और टोटल में देखा जाए तो मतलब डीपेस्ट साइड में कितना है, 9 फीट। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि कहाँ पे की थी स्विमिंग, YMCA पूल में, जहाँ पे जब वो 10 से 12 साल के थे तब वहाँ पे की थी। उसके बाद बट यहाँ पे भी क्या हो जाता है, एक इंसिडेंट क्या, जब ऑथर वहाँ पे पहुँचते हैं पेयर ऑफ वाटर विंग्स के साथ। तो देखो ऑथर क्या है, बहुत पतले से दिखाई देते हैं, तो इसलिए उनको अपनी बॉडी ऐसे शो करना पसंद नहीं है कि भाई वो नेकड चले जाएं कहीं पे भी। तो वो अपने वाटर विंग्स के साथ जाते हैं और वो जो पुराना फियर है ना वो फिर से आ जाता है। जो ऑथर है 2 से 3 दिन ट्राई करते हैं खुद से करने का कि हाँ मैं स्विमिंग कर लूँ, बट ऐसा हो नहीं पाता। तो एक मिस एडवेंचर फिर से हो जाता है। मिस एडवेंचर क्या है कि वहाँ पे एक बड़ा सा लड़का आता है, बिग ब्रूज ऑफ अ बॉय, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, 18 ईयर्स उसकी एज है। और वो क्या कहता है ऑथर को, हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड। डक्ड यानी कि पुश किया जाए, अगर मैं तुम्हें उठा के पानी में फेंक दूँ, तो वो ऐसा बोलता है। ठीक है, और ये बोलते बोलते वो ऑथर को पिक करता है और पानी में फेंक देता है। अब उसको नहीं पता कि ऑथर को स्विमिंग आती है या नहीं आती। ऑथर क्या प्लान करते हैं कि जब वो नीचे जा रहा होता है ना, ऑथर हमारे नीचे जा रहे होते हैं, तो वो प्लानिंग करते हैं कि जब मैं नीचे जा रहा हूँगा ना कि भाई एकदम से बॉटम को किक करूँगा और ऊपर आ जाऊँगा, एक कॉर्क की तरह। ठीक है, कॉर्क होता है जैसे लकड़ी का टुकड़ा होता है ना, कि एकदम से अगर उसको डुबाया जाए तो वो ऊपर आ जाता है। तो वो क्या क्या सोचता है कि भाई मैं नीचे जाऊँगा, बॉटम को हिट करूँगा और फिर एकदम से ऊपर आ जाऊँगा। लेकिन उसकी बजाय हुआ क्या, इंस्टेड आई केम अप स्लोली। उसकी बजाय क्या आए, बिल्कुल स्लोली स्लोली वो आए। लेग्स फील पैरालाइज्ड, और उनकी जो लेग्स थी वो पैरालाइज्ड फील कर रही थी, मतलब ऐसे लग रहा था कि काम ही नहीं कर रही थी। ठीक है, आइज नोज केम आउट ऑफ वाटर बट नॉट माई माउथ। तो क्या हुआ, आइज और नोज तो पानी से बाहर आ गई लेकिन माउथ बाहर नहीं आया, मतलब जैसा उन्होंने चाहा वैसा उनके साथ नहीं हुआ। और जो वो चाइल्ड फियर था या चाइल्ड टेरर था वो फिर से आ गया। ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर। मदर को कॉल किया, मतलब कॉल मतलब फ़ोन नहीं किया। ठीक है, हेल्प के लिए चिल्लाया कि मदर मेरी हेल्प करो, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। तो फिर क्या होता है, गोइंग डाउन फॉर द 3rd टाइम। तो ये बार बार प्रयास कर रहे थे, तो तीसरी बार पानी में फिर से चले जाते हैं बहुत सारे एफर्ट्स करने के बावजूद। ऑल एफर्ट्स सीज्ड। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो सारे एफर्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म इन द सेंस कि अब रुक जाते हैं। आई रिलैक्स्ड, लेग्स फेल्ट लिम्प, ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। तो क्या था, ब्रेन में एकदम से जैसे कालापन छा जाता है कि भाई हाँ, ब्लैंक स्टेट एक होती है जो डेथ वाली स्टेट। ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है कि अब मेरी जो लेग्स हैं वो रिलैक्स हैं, अब मैं मरने से डर नहीं रहा। इट वाइप्ड आउट माई फियर एंड वाइट आउट टेरर। तो इससे क्या हुआ कि जो मेरा मन था ना, मेरे अंदर बचपन वाला जो डर था वो चला गया। नो मोर पैनिक, क्वाइट पीसफुल। अब मैं पैनिक नहीं हूँ और मेरे अंदर क्या था, एक अलग ही तरीके की शांति आ गई थी। टेंडर आर्म्स लाइक मदर। और मुझे वो शांति ऐसे लग रही थी जैसे कि मेरी मदर की आर्म्स है ना, मतलब गर्माहट वाली एक गोद, वैसी वो मेरे को लग रही थी।
द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वोमिटिंग। और अगली चीज़ जो मुझे याद है कि मैं पूल के बाहर था और वोमिटिंग कर रहा था। कोई बोल रहा था, समवन सेड द किड नियरली डाइड, कि ये बच्चा जो तो मरने ही वाला था, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, और इसको चलो लॉकर रूम में ले चलते हैं। ये उनकी मतलब जो बाहर लड़कों ने फेंका था उन्होंने उसकी हेल्प भी कर दी। वेंट होम क्राइड इन बेड कुडंट ईट। तो उस रात ऑथर कुछ खा नहीं पाए, रोते रहे। मतलब वो जो फियर था ना वो और ज़्यादा ही हो गया, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो। फिर कुछ साल बाद, फ्यू ईयर्स लेटर, केम टू नो द वाटर्स ऑफ कास्केड्स। तो इनको पता लगा वाटर्स ऑफ कास्केड्स के बारे में। तो इन्होंने दोबारा से, इनके मन में आया कि भाई हाँ मुझे दोबारा से स्विमिंग सीखनी चाहिए। वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटेन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म्स लाइक ऑफ द गोड्रॉक्स, द टेरर कम अगेन। तो ये वाली जो रिवर्स है या जो मतलब रिवर, क्या एक एक्सपीरियंस जो भी वो करना चाहते थे अपनी लाइफ में, उस रिवर में गर्म पानी में ना, वार्म जो लेक है उसमें नहाना चाहते थे, ठीक है। तो वॉकिंग करना चाहते थे पानी में। तो ये सब जो उनके चाव थे ना, मन के जो इंटरेस्ट थे वो रह रहे थे। जब भी वो वहाँ पे जाते पानी के पास, तो जो वो टेरर था ना वो फिर से आ जाता था, ठीक है। जो टेरर था वो फिर से आ जाता था। तो इन्होंने क्या किया, इट रूइंड माई फाइटिंग ट्रिप्स, फिशिंग ट्रिप्स। देखो ये वाला यहाँ पे स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है आपका कि फियर ऑफ वाटर की वजह से ऑथर ने क्या क्या एक्सपीरियंस जो थे वो नहीं कर पा रहे थे। एक तो जैसे कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग और फिशिंग, ठीक है। ये 4 हैं जो दिए गए हैं लेसन के अंदर। इसके अलावा कुछ भी हो वो आपका ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाएगा। फर्स्ट है फिशिंग, सेकंड कैनोइंग, कैनोइंग यानी कि आप छोटी बोट में बैठ के जब करते हो। थर्ड है बोटिंग एंड फोर्थ है स्विमिंग, ठीक है। तो यहाँ से आप ये चारों पॉइंट्स याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है। फाइनली आफ्टर मैनी एफर्ट्स, तो क्या हुआ, ये सब वो क्या कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, अवॉइड भी कर रहे थे प्लस उनसे हो नहीं पा रहा था, क्योंकि क्या था, फियर ऑफ वाटर था बहुत ज़्यादा। तो फाइनली अक्टूबर के टाइम पे, अक्टूबर में आफ्टर मैनी एफर्ट्स डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। तो इन्होंने सोचा, देखो जब ये 11 से 12 साल के थे तब इन्होंने खुद से डिसाइड किया कि मैं खुद से सीखूं, लेकिन इंसिडेंट क्या हुआ, फिर से हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं, अक्टूबर में इन्होंने एक इंस्ट्रक्टर रख लिया, क्या करने के लिए, सीखने के लिए, ठीक है, कि भाई मुझे स्विमिंग अब तो सीखनी है और किसी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो पूल में इन्होंने प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक 1 hour ईच डे। 5 दिन प्रैक्टिस करते थे, हर हफ्ते में 5 दिन और हर दिन 1 घंटा, ठीक है। और इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, उनकी बॉडी के अराउंड मतलब बेली के अराउंड एक बेल्ट बांधी। वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और वो ना जैसे पुल के ऊपर से कुछ क्रॉस किया उसको, तो वो क्या करते थे, आप ऐसे लगा सकते हो, जैसे ये बीच में पुल है, ठीक है, और एक साइड है ऑथर और दूसरी साइड है इंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे बंधी हुई है उनकी रस्सी, और यहाँ से कुछ ये इस तरीके से जुड़ी हुई है कि एक जन आगे जाएगा तो दूसरा पीछे आ जाएगा, और एक आगे पीछे जाएगा तो दूसरा आगे आ जाएगा, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये सब वो कर रहे थे, और इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे दिन प्रैक्टिस की, जिससे कि ये उनको आ जाए, और क्योंकि बेल्ट बंधी हुई है तो ऑथर को भी डर नहीं रहेगा किसी चीज़ का। ईच ट्रिप across the pool a bit of panic seized me each time the instructor relaxed his old hold on the rope। जब भी देखो क्या होता था, ऑथर जो इंस्ट्रक्टर है जब भी उन्हें सिखाने की कोशिश करता, तो क्या होता था कि वो जो फियर ना हर एक बार जब भी वो प्रैक्टिस करते तो आ जाता था, लेकिन इंस्ट्रक्टर क्या था, हर बार उनको रिलैक्स करता था कि भाई हाँ हो जाएगा, इट्स ओके। फिर क्या होता है, आफ्टर 3 months, ये सब करते करते हो गए उनको 3 months, मतलब सीखते सीखते हो गए 3 months। टेंशन बिगेन टू स्लैक द, ये एक तरीके से एक कोटेशन दी हुई है, कोटेशन भी नहीं बोल सकते आप, जैसे मुहावरे होते हैं ना, एक ये वो है, टेंशन बिगिन टू स्लैक। और इसका मीनिंग क्या है, द फीलिंग ऑफ फियर और नर्वसनेस स्टार्टेड टू लेसन एंड बिकम लेस इंटेंस। मतलब कि जो फियर था ना वो थोड़ा सा कम होने लग गया था, ठीक है, कम होने लग गया था, क्योंकि 3 months हो गए थे सीखते सीखते। फोर्थ, टू पुट अप, टोट टू पुट अप, देखो इंस्ट्रक्टर ने इनको क्या क्या सिखाया, टोट टू पुट अप माई फेस अंडर वाटर, टू एक्सहेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। जब वो अंदर जा रहे हों तो एक्सहेल करें, मतलब मुंह अंदर की तरफ जा रहा हो पानी में तो एक्सहेल यानी कि सांस को बाहर छोड़ें, और जब बाहर आए नोज तो इनहेल करें यानी कि सांस अंदर खींचे। तो ये वाली प्रैक्टिस उन्होंने लगभग 100 बार की, ठीक है। रिपीटेड एक्सरसाइजेज हंड्रेड्स ऑफ टाइम ये एक्सरसाइज उन्होंने रिपीट की। हाउ टू किक, फिर उसके बाद हाउ टू किक अ वाटर प्रैक्टिस फॉर वीक्स, कि पानी को पीछे कैसे किक करना है, ठीक है, वो भी उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक प्रैक्टिस की। एट फर्स्ट लेग्स रिफ्यूज टू वर्क बट सून स्टार्टेड वर्किंग, तो स्टार्टिंग में क्या होता था कि इनकी टांगें ना काम करना बंद कर लेती, जैसे काम नहीं कर रही है ऐसा फील होता था, लेकिन धीरे धीरे वो भी सीख गया। फिर आ गया है अप्रैल, अक्टूबर से अप्रैल, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब 6 months के बाद आप बोल सकते हो। तो अप्रैल में क्या हुआ, नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ
एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्रॉल स्ट्रोक। तो ये क्या था, ये सब वो कर सकता था। ये इंस्ट्रक्टर ने उसको बोला कि भाई अब तुम ये सब कर सकते हो, कि तुम डाइव कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, पूल की जितनी लेंथ है उसको स्विम कर सकते हो, क्रॉल भी कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। और इनको क्या लगा कि इंस्ट्रक्टर क्या बोला कि आई डिड, मेरा काम अब खत्म हो गया, कि तुमको जितना मैं सिखा सकता था उतना मैंने तुम्हें सिखा दिया और अब मेरा काम फिनिश। बट स्टिल वंडर इफ टेरर अलोन। लेकिन ऑथर को एक बात पे हैरानी हुई कि जब भी वो अकेला होगा मे बी वो टेरर फिर से आ जाएगा, ठीक है, कि वो टेरर जो है वो फिर से आ जाएगा जब ऑथर जो है अकेले प्रैक्टिस करेगा। तो क्या हुआ, स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन टेरर रिटर्न। सो जो ये टेरर था ये फिर से आ गया। स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन टेरर रिटर्न बट नाउ आई कुड से दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी वेल हेयर इज टू यू लुक। देखो इन्होंने क्या कहा कि भाई अगर अकेला होऊंगा तो टेरर आ जाएगा, तो इन्होंने क्या किया, जो पूल की लेंथ थी ना उसको दोबारा से मतलब अप एंड डाउन जाना, कि उसमें आना जाना फिर से ऐसे प्रैक्टिस की उन्होंने। लेकिन वो टेरर आया, अब इनको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था कि जब भी टेरर आएगा तो मैं उसको भगा दूंगा। तो वो एक तरीके से उसको चैलेंजिंग वर्ड्स बोलते हैं। डिड दिस अंटिल जुलाई, क्या किया जुलाई तक, कि भाई जो पूल की लेंथ थी उसको अप एंड डाउन करते थे वो। डिड दिस अंटिल जुलाई, ये जुलाई तक किया। स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, अब भी सेटिस्फाई नहीं है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं किसी बड़ी जगह पे जाऊंगा और वहाँ पे अकेले स्विमिंग कर रहा हूँगा तो फिर से टेरर आ जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, लेक वेंटवर्थ इन हैम्पशायर डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट टॉरिस आइलैंड, स्विम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्पेक्ट आइलैंड। तो इन्होंने वहाँ पे जाके स्विमिंग की, ठीक है। स्विमिंग कैसे, कहाँ पे, लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर में, यहाँ पे, ठीक है। और कितनी की, 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्पेक्ट आइलैंड तक, अक्रॉस द लेक टू स्टैम्पेक्ट आइलैंड। तो ये वाली आप जो है ये याद रखना, लेक वेंटवर्थ। ये 2-3 लेक्स के नाम दिए गए हैं इनमें, ठीक है। तो ये एक आप इम्पोर्टेंट है, ये याद रख लेना कि वहाँ पे इन्होंने 2 miles क्रॉस किए पानी के अंदर स्विमिंग करके, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। तो ये यहाँ से इनको लगा कि अब मेरा टेरर जो है वो अब नहीं आएगा। लेकिन क्या हुआ, जो टेरर है, व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब लेक के बीच में थे तब टेरर फिर से आया और फिर ऑथर ने उसको क्या किया, भगा दिया। बट आई लाफ्ड एंड सेड, लेकिन मैंने क्या, मैं हंसा और कहा, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। तो तुम मिस्टर टेरर क्या सोचते हो कि तुम मेरा क्या कर सकते हो, तुम क्या बिगाड़ सकते हो अब मेरा, क्योंकि अब मैंने स्विमिंग बहुत अच्छे से सीख ली है। फिर ये दिया हुआ है एक नाम जो कि बहुत बड़ा स्विमर है, ठीक है। स्विमर इन द सेंस ये किसी लिए फेमस है, डॉग कॉर्पोरन। डॉग कॉर्पोरन ये है एक स्विमर, स्वैम अक्रॉस फ्रॉम वन शोर टू द अदर। ये किस लिए फेमस है, कि ये किसी भी जगह पे जैसे लेक हो या रिवर हो उसमें कैसे फ्लो करते हैं, कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक, ठीक है, ये स्विम करते हैं। डगलस इमिटेटेड हिम, तो डगलस ने इनको कॉपी किया था, ठीक है। ये जो बोल रहे हैं ना कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक, एक शोर से दूसरे शोर तक, तो ये डगलस ने इनको कॉपी किया था। क्या नाम है, डॉग कॉर्पन। ये आप याद रखना नाम, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको। तो जब इन्होंने अपने फियर को ओवरकम कर लिया, किसने, ऑथर ने फियर को ओवरकम कर लिया, तो ये गिलबर्ट पीक पे जैसे आवाज़ लगाते हैं ना कि हाँ मैं जीत गया, इस तरीके से, और वो जो दोबारा रिटर्न आती है आवाज़ की, हाँ तुम जीत, हाँ मैं जीत गया, हाँ मैं जीत गया, जैसे पहाड़ों में होता है नॉर्मली, तो ये इको बोलते हैं उसको, जो आवाज़ वापस आती है। तो ये उन्होंने किया, शाउट किया कहाँ पे, गिलबर्ट पीक पे। ये याद रखना पॉइंट आप यहाँ से कि कहाँ पे कौन सी पीक की बात हो रही है, गिलबर्ट पीक की। तो अब वो अपना जो फियर था उसको ओवरकम कर चुके थे। अब देखो एंड में एक स्टेटमेंट दी गई है, और स्टेटमेंट क्या है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, ठीक है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन्होंने क्या कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, कि हमारे अंदर जो फियर होता है ना उसी का हमें डर होता है। जैसे ऑथर इसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब ये स्टेटमेंट दे रखी है उस बाकायदा लेसन के अंदर बिल्कुल लास्ट में, कि एट लास्ट फेल्ट रिलैक्सड फ्री टू वॉक। देखो क्या बता रहे हैं कि भाई जो फियर होता है ना, जब वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे तो ये बोलते हैं कि जब मैं पानी के अंदर जा रहा था ना तो मेरे को क्या हो रहा था कि वो जब डेथ बिल्कुल करीब थी, जब कब थे, 11 से 12 साल के थे और उस बच्चे ने पानी में डुबो दिया था, ठीक है। तब उस टाइम पे इनको क्या फील हुआ कि भाई जो डेथ है ना उससे पहले डर लगता है, ठीक है। डेथ के डर से, मतलब मरने के डर से डर लगता है इंसान को। डेथ अपने आप में रिलैक्सेशन है, ठीक है। डेथ किसी भी चीज़ से डर नहीं है, ये अपने आप में रिलैक्सेशन है। लेकिन डरने के, मरने के डर
से डर लगता है, ठीक है, मतलब मरने से पहले ही उसको सोच सोच के डर लगता है, अदरवाइज डेथ से कोई डर नहीं है। तो ये इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन किया है उथर ने कि मेरे साथ ये हुआ है। एट लास्ट फेल्ट रिलैक्स्ड, फ्री टू वॉक, टू ट्रेल, टू क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। तो उन्होंने बहुत सारे, अब वॉक कर सकते थे ट्रेल्स पे, पगडंडियों पे, पीक्स को क्लाइंब कर सकते थे माउंटेन्स में, तो अब उनका जो फियर था वो कम्प्लीटली चला गया था। एक वर्ड यहाँ पे आया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ओब्लिवियन। ओब्लिवियन एक वर्ड आया है, इंपॉर्टेंट क्यों है? अ स्टेट ऑफ बीइंग कम्प्लीटली फॉरगॉटन, डिस्ट्रॉयड और अनकॉन्शियस। ये वो स्टेट थी जब मतलब कि उनको अनकॉन्शियस फील हो रहा था कि भाई अब कुछ नहीं हो पाएगा, जब वो रिलैक्स हो गए थे, ठीक है। तो अ स्टेट ऑफ बीइंग कम्प्लीटली फॉरगॉटन, डिस्ट्रॉयड और अनकॉन्शियस, ये ओब्लिवियन वर्ड है और इसके नाम से एक साइंस फिक्शन है, ठीक है, टॉम क्रूज का। टॉम क्रूज एक राइटर है आई गेस, ठीक है। तो टॉम क्रूज का साइंस फिक्शन है द एडिटर स्क्रॉल फॉर ओब्लिवियन, ये नाम आप याद रख लेना, और ये टॉम क्रूज का है, इसलिए साइंस फिक्शन ये आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। द एडिटर स्क्रॉल्स फॉर ओब्लिवियन किसका है? टॉम क्रूज का साइंस फिक्शन, और 2006 में इसके ऊपर वीडियो गेम भी बनी हुई है। तो ये था हमारा लेसन, बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया। कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ से नहीं, वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। तो आप इस लेसन को अच्छे से प्रिपेयर करो। इस जो ये हमारा लास्ट एचटेट हुआ था, इसमें भी डीप वाटर से क्वेश्चन आया हुआ था। सो ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।